हेलो कैंडिडेट्स, वेलकम टू द वीक इन कानपुर। आई एम चेतना मिश्रा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीयूईटी अंडर ग्रेजुएट 2023 की किस तरीके से प्रिपरेशन की जाए। उसके लिए आज मैं आपके साथ कुछ टिप्स और कुछ सजेशंस आपको देने वाली हूं जो कि आपको हेल्प करेंगे आपका ड्रीम कॉलेज ऑफ योर ड्रीम यूनिवर्सिटी को पाने के लिए। तो चलिए आज इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एज वी ऑल नो, हमारे बोर्ड्स के एग्जामिनेशंस जो हैं वो ओवर हो चुके हैं और अब हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 50 डेज़ का टाइम है, या मैं कह सकती हूँ कि 1.5 मंथ है CUET 23 प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि 21 मई से CUET का एंट्रेंस टेस्ट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो हमें ऐसे में क्या करना चाहिए, क्या चीज़ें हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं जिन पे हमें ज़्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि इस वक्त स्टूडेंट्स के दिमाग में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। आप बहुत ज़्यादा एंशियस होते हैं कि किस तरीके से हम प्रिपेयर करें सो दैट वी कैन गेट अ गुड कोर्स एंड वी परस्यू इट फ्रॉम अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी और अ कॉलेज। तो वो ड्रीम कॉलेज तक हम किस तरह से पहुंच पाएंगे, उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए हैं। तो उन्हीं सारे पॉइंट्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेंगे कि जो भी आपने सोचा है अपने लिए, जिस भी प्रोग्राम में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, उसको किस तरीके से आप जो है अचीव कर पाएँ। वो सारे पॉइंट्स और टिप्स जो हैं वो मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूँगी। मेक श्योर कि जो भी हम यहाँ पे आपके साथ टिप्स शेयर करने वाले हैं या जो भी आपको सजेस्ट करने वाले हैं, उनको आप डेली बेसिस में अपने आप को अकोमोडेट आपको करना होगा, तभी जा कर के हमें हमारा ड्रीम कॉलेज और ड्रीम कोर्स में एडमिशन मिल पाएगा। सो कैंडिडेट, सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं, जो मेरा सबसे पहला टिप है, इट इज़ अंडरस्टैंड द एग्जामिनेशन पैटर्न एंड सिलेबस थरली। आपको सबसे पहले समझना होगा कि जिस भी कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, सपोज अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के बैचलर्स इन मैनेजमेंट स्टडीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है और उसका क्या सिलेबस है। देखिए, CUET की अगर हम जनरल बात करें एग्जामिनेशन पैटर्न की, तो यहाँ पे 3 सेक्शन में से डिवाइड किया गया है। सेक्शन 1 जो है वो लैंग्वेजेस का है, और लैंग्वेजेस को भी 2 सेक्शन में, सब सेक्शन में डिवाइड किया गया है, 1A एंड 1B। 1A में 13 लैंग्वेजेस हैं, 1B में 20 लैंग्वेजेस हैं। सेक्शन 2 जो है वो आपका डोमेन स्पेसिफिक है, और सेक्शन 3 जो है वो जनरल टेस्ट का है। तो जैसा कि अभी मैंने बोला कि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं या आपने अप्लाई किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी के बैचलर्स इन मैनेजमेंट स्टडीज़ में BMS के लिए, तो BMS का क्या पैटर्न है। BMS में कहा गया है यू हैव टू सिलेक्ट एनी वन लैंग्वेज। जो आपका सेक्शन 1 है लैंग्वेज का, उसमें से कोई एक लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करनी है। फिर उसने आपको बोला है एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम द डोमेन, राइट, और वो आपको वो भी बताया गया है, दैट इज मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स। आप एक लैंग्वेज लेंगे, दैट विल बी इंग्लिश और हिंदी, या जो भी आपकी लैंग्वेज है जो आप ऑप्ट करना चाहते हो, आपके पास चॉइस है। सेक्शन 2 में से आपको मैथ्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स में से कोई भी एक सब्जेक्ट लेना है, और सेक्शन 3 आपको आपके BMS के लिए अपीयर करना ही करना है। या सपोज आपने जो है आपने कहा कि नहीं मैम, मैंने तो BMS के लिए नहीं, मैंने BSc के लिए अप्लाई किया है, BSc ऑनर्स या फिर BSc पास फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो वहाँ पे क्या है कि एनी वन लैंग्वेज प्लस डोमेन स्पेसिफिक में से आपको यू हैव टू चूज फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड एनी वन सब्जेक्ट, राइट। तो दैट इज द पैटर्न फॉर BSc पास और BSc ऑनर्स, ये पैटर्न है। या आपने BA ऑनर्स किया तो BA ऑनर्स में भी सेम यही पैटर्न फॉलो किया गया है कि आपको एक लैंग्वेज लेनी है एंड एनी 3 सब्जेक्ट फ्रॉम डोमेन स्पेसिफिक। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जो भी आप एग्जाम अपीयर कर रहे हैं, जिस भी कोर्स के लिए, उसका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, राइट। जैसे कि मैंने अभी आपको बोला कि अगर आपने ऑप्ट किया है सपोज BTech इन IT एंड मैथमेटिकल इनोवेशन,
ठीक है, आपने ऑप्ट किया है तो वहां पे क्या है, अगेन यू हैव टू चूज एनी वन लैंग्वेज प्लस एनी फ्रॉम सेक्शन 2 यू हैव टू सिलेक्ट मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स प्लस यू हैव टू अपीयर जनरल टेस्ट। इतनी बात हो गई हमारी। अब आपको ये समझना है कि आपको ये तो समझ में आ गया कि लैंग्वेज का हमें टेस्ट अपीयर करना है, हमें डोमेन स्पेसिफिक अपीयर करना है। अब जनरल टेस्ट के लिए हमें क्या क्या चीज़ें जो है प्रिपेयर करनी होगी। तो जनरल टेस्ट में भी आपके जो है, हमने आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था जिसमें आपको बताया था कि कौन कौन से टॉपिक्स इंक्लूडेड है। जनरल टेस्ट के लिए यू हैव टू कवर अप दी करंट अफेयर्स, उसके लिए आपको न्यूज़पेपर्स रीडिंग जो है या जनरल रीडिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जनरल नॉलेज का सेक्शन उसमें रहेगा जनरल टेस्ट में, जिसमें हमारी स्टैटिक जीके जो आती है, जो हमने क्लास 8 लेवल तक जो हमने हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी या साइंस पढ़ी है, उसके क्वेश्चन, स्पोर्ट्स के क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज में आ जाते हैं, अवार्ड्स आ जाते हैं। उसके अलावा न्यूमेरिकल एबिलिटी है एंड रीजनिंग है। तो दीज टॉपिक्स यू हैव टू कवर अप फॉर योर जनरल टेस्ट। तो सबसे पहले जिस भी कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, ये समझ लीजिए कि उसका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है और उसका क्या सिलेबस है। देन ओनली यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन। जब तक हमें सिलेबस नहीं मालूम है, हमें एग्जामिनेशन पैटर्न नहीं मालूम है, तब तक प्रिपरेशन करना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, राइट। सबसे पहले अब जैसे कि मैंने अभी बोला, सेक्शन 1 है, एनी वन लैंग्वेज यू हैव टू सिलेक्ट। किसी भी टेस्ट में आप अपीयर करते हैं तो वहाँ पे आपको एनी लैंग्वेज जो है वो आएगी। तो आपको मालूम होना चाहिए कि वहाँ पे 50 क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाएंगे और आपको उसमें से 40 क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट करने हैं और इसके लिए आपको 45 मिनट्स की ड्यूरेशन जो है वो दी जाएगी। सेक्शन 2 जो आपका डोमेन स्पेसिफिक है, उसमें या तो आपसे 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 40 पूछे गए तो 35 अटेम्प्ट करने हैं, 50 क्वेश्चंस पूछे गए तो 45 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, उसके लिए भी आपको 45 मिनट्स की ड्यूरेशन दी जाएगी। और लास्टली आपका जनरल टेस्ट अगर उसमें है, जिस भी कोर्स में आपने अप्लाई किया, तो उसके लिए 60 मिनट्स का आपको टाइम ड्यूरेशन दी जाएगी। 60 क्वेश्चन होंगे और उसमें से आपको 50 क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करने। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि एक पर्टिकुलर सेक्शन में से कितने क्वेश्चन दिए जा रहे हैं और हमें कितने अटेम्प्ट करने हैं, उसका क्या सिलेबस है। जब ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी, देन ओनली यू कैन स्टार्ट। तो अभी आपको करना क्या है, सबसे पहले आप आराम से समझिए कि एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहने वाला है, सिलेबस क्या है। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है आपको, हार्डली विद इन 1 आवर आपको समझ में आ जाएगा कि उसका क्या सिलेबस है या एग्जामिनेशन पैटर्न है। स्टिल अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन है कि मैंने सो एंड सो कोर्स के लिए अप्लाई किया और मुझे नहीं मालूम है, इनकेस आपको नहीं मालूम है कि क्या क्या सेक्शन प्रिपेयर करने हैं, तो आप क्या करेंगे, मुझे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में जाकर के लिख के भेजेंगे कि मैम मुझे बताइए कि इसके कौन से सेक्शंस जो हैं या इसमें कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस जो है पूछे जाने वाले हैं, जिससे कि हम आपको जो है गाइड कर सकें। उसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के अलावा आप हमसे टेलीग्राम पे भी अपनी क्वेरी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं। वो सारे नंबर्स आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सेकेंड पॉइंट हमारा यहाँ पे आता है, स्टार्ट बाय फॉर्मुलेटिंग एन एग्जाम स्ट्रैटेजी। अपनी एक एग्जाम स्ट्रैटेजी जो है उसको फॉर्मुलेट कीजिए। आपने जान लिया कि क्या सिलेबस है, क्या एग्जामिनेशन पैटर्न है। हर स्टूडेंट का कोई ना कोई स्ट्रेंथ होती है और कोई ना कोई वीकनेस होती है। जैसे मैंने बोला जनरल टेस्ट है, जनरल टेस्ट में करंट अफेयर्स आएंगे, जनरल नॉलेज पूछी जाएगी, रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चंस होंगे। तो ये मैंने 4 सेक्शन जो आपको जनरल टेस्ट के बताए, तो आपको मालूम है कि इनमें से कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि आप इजीली जो है उनको आप जो है कर लेंगे अटेम्प्ट। तो आपको क्या करना है, इस समय आपको स्ट्रैटेजी बनानी है कि जो सेक्शन आपकी स्ट्रेंथ है उसको और स्ट्रॉन्ग करना है और जहाँ पे आप वीक हैं उन पे और ज़्यादा फोकस करना है। क्योंकि जितना ज़्यादा अच्छा आप परफॉर्म करते हैं, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाएंगे पेपर में, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे, देन ओनली यू कैन गेट गुड कोर्स ऑफ अ गुड यूनिवर्सिटी और एन इंस्टीट्यूशन। तो आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी होगी, आपको एक अपना डेली
शेड्यूल जो है वो बनाना होगा कि क्या मेरा शेड्यूल जो है वो रहना चाहिए है पूरे दिन का, किस तरीके से मुझे प्रिपरेशन करनी है। लेकिन सबसे पहले हम समझेंगे एग्जामिनेशन पैटर्न, देन सिलेबस, और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग स्ट्रैटेजाइज करेंगे अपने शेड्यूल को, राइट। और वो आप कैसे करेंगे, आपकी जो भी स्ट्रेंथ है और वीकनेसेस है, क्योंकि जो टॉपिक आपकी स्ट्रेंथ है उसको अटेम्प्ट करने के लिए या उसकी प्रैक्टिस करने में आपको कंपैरेटिवली कम टाइम लगेगा। लेकिन ये नहीं है कि अगर वो मेरी स्ट्रेंथ है तो मैंने उसकी प्रैक्टिस ही छोड़ दी, नहीं, आप नए नए क्वेश्चंस जो है उन्हें लगाइए, और जो वीकनेस है उसमें देखिए कि और ज़्यादा आप क्या एफर्ट पुट कर सकते हैं कि वो आपकी वीकनेस जो है स्ट्रेंथ में बदल जाए। और जैसा कि मैं आपसे बार बार कहती हूँ, अपने हर वीडियो में कहती हूँ, हर थोड़ी देर में आपको ये बात रिमाइंड कराती हूँ कि अगर कहीं कोई डाउट आता है तो आप जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखिए, हमको व्हाट्सएप भेजिए या टेलीग्राम से जुड़िए, जिसमें आपको पीडीएफ्स भी मिलेंगे जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेंगे आपकी प्रिपरेशन में। तो दिस इज माय सेकंड टिप फॉर यू। थर्ड, मेक अ स्टडी प्लान that you can follow on daily basis. Make sure you cover at least one topic from each section on a daily basis. आपको एक अपना स्टडी प्लान बनाना होगा, जैसे अभी तक आप करते भी आए होंगे, आपने बोर्ड्स के लिए भी अभी जब प्रिपरेशन की होगी तो उसके लिए भी एक अपना शेड्यूल बनाया होगा कि अब जो है लास्ट टाइम है तो मैंने अब जो है टॉपिक्स जो है कवर अप कर लिए हैं और अब मुझे टेस्ट पेपर लगाना है। इसी तरीके से अभी आप क्योंकि बिगिनिंग कर रहे हैं तो सबसे पहला आपको क्या करना है, 50 डेज का टाइम है, आप 30 डेज जो है रखिए अपनी सिर्फ प्रिपरेशन के लिए। 30 डेज में आपको इस पूरे अप्रैल के मंथ में प्रिपेयर करने हैं अपने सारे टॉपिक्स, और आपको कोशिश करनी है कि हर रोज एक सेक्शन से एक टॉपिक आपको ज़रूर प्रिपेयर करना है। लास्ट के 20 डेज जो है इवैल्यूएशन के लिए आपने जो प्रिपरेशन की है उसको चेक करने के लिए रखेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से। लेकिन यहाँ पे ये जो 30 डेज हैं इनको आप 30 या मैक्सिमम 35 डेज 5 मई तक आप अपना पूरा सिलेबस जो है उसको ख़त्म कर लीजिए। अब लास्ट के 10-15 डेज के लिए हमें क्या करना होगा वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले 4th पॉइंट इज स्टिक टू दिस शेड्यूल एंड स्टडी एवरी डे बाय कंसिस्टेंसी। जो आपने अपने लिए शेड्यूल बनाया है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। ये मत कीजिए कि आज मेरा हो गया है, थोड़ा रह गया है, दैट आई विल डू टुमारो, नहीं, क्योंकि कल के लिए तो हमारे पास ऑलरेडी हमने शेड्यूल बना रखा है कि हमें कल जो है ये टॉपिक कवर अप करना है। अगर हमारा आज का टॉपिक अगर आज ही ख़त्म नहीं हो रहा है तो उसे आज ही ख़त्म करने की आदत जो है ले आइए, क्योंकि कल अगर आप उसे कल पे अगर छोड़ देंगे तो कल का जो टॉपिक है फिर उसके लिए टाइम कम हो जाएगा और स्टिल फिर वो भी पेंडिंग हो जाएगा। तो जो भी आप शेड्यूल बना रहे हैं उसको स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करना है, जिससे कि आपकी कंसिस्टेंसी जो है वो मेंटेन रहे। स्टे अपडेटेड बाय रीडिंग न्यूज़पेपर, रीडिंग रीसेंट डेवलपमेंट्स एंड इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। तो जो भी रीसेंट डेवलपमेंट हो रही हैं, जो भी रीसेंट डेवलपमेंट्स हैं या आपके जो इवेंट्स हो रहे हैं उनके बारे में आप कैसे अपडेट रह सकते हैं, आप डेली न्यूज़पेपर रीडिंग कीजिए। डेली न्यूज़पेपर जो है रीड कीजिए, हैबिट में ले आइए कि रोज़ मुझे सुबह जो है आधे से 45 मिनट जो है 30 to 45 मिनट्स जो हैं एलोकेट करने हैं न्यूज़पेपर रीडिंग को, क्योंकि करंट अफेयर सेक्शन आपका आने वाला है और उसको आप कैसे प्रिपेयर करेंगे, उसको प्रिपेयर करने के लिए आपको न्यूज़पेपर रीडिंग जो है करनी होगी। न्यूज़पेपर कहाँ तक का रीड करें तो ये भी मैं बता दूं, आपको जो न्यूज़पेपर की रीडिंग लगानी है मैक्स टू मैक्स जो है 5 मई तक के जो न्यूज़पेपर हैं वहाँ तक की रीडिंग लगाइए। और ये आप न्यूज़पेपर जो हैं उठा लीजिए आपके अगस्त 2022 या फिर जुलाई 2022 से जो है आप वहाँ के करंट अफेयर्स बेसिकली नॉट न्यूज़पेपर उन क्या कहते हैं करंट अफेयर्स को जो है रीड कीजिए। जुलाई 2022 से लेकर के
अप्रैल 2023 तक के जितने भी करंट अफेयर्स हैं उनकी रीडिंग आप लगा लीजिए, ठीक है। इधर आपको डेली न्यूज़पेपर जो है उसको पढ़ने की आदत डालनी है, क्योंकि अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उससे खाली आपको सिर्फ रीसेंट डेवलपमेंट्स और इवेंट्स के बारे में ही नहीं पता चलेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल की जो न्यूज़ है वही आपको पता चल रही है। न्यूज़पेपर रीडिंग से आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव होगी, आपकी ग्रामर बहुत ज़्यादा उससे इम्प्रूव होगी, कम्युनिकेशन स्किल्स आपके जो है वो इम्प्रूव होंगे, राइटिंग स्किल्स इम्प्रूव होंगे। तो न्यूज़पेपर रीडिंग तो आपको करनी है, इसको डेली हैबिट में ले आइए। वो सिर्फ यहीं तक आपको जो है लिमिटेड नहीं रखना है कि CUET का प्रिपरेशन हम कर रहे हैं तो सिर्फ उसी के लिए हमने जो है न्यूज़पेपर रीडिंग की है या हमने करंट अफेयर्स पढ़े। उसको एक अपनी रेगुलर हैबिट बना लीजिए, जो कि आपको लेटर फर्दर भी आगे हेल्प करेगा। तो ये बात हो गई कि हमें जो है न्यूज़पेपर रीड करने हैं, आर्टिकल्स रीड करने हैं, जर्नल रीड्स जो हैं वो करने हैं। देन गो थ्रू बेस्ट रेफरेंस बुक्स। स्टैंडर्डाइज्ड रेफरेंस बुक्स जो हैं उनको पढ़िए, वही आपको हेल्प करेंगी आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन में। इसके लिए भी मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि कौन सी बुक्स जो हैं आपको फॉलो करनी है। लाइक जनरल नॉलेज के लिए मैंने आपको कहा था कि मनोहर पांडे अरिहंत पब्लिकेशन का बुक है उसको फॉलो कीजिए। अगर आप रीजनिंग के लिए आपकी मॉडर्न अप्रोच टू रीजनिंग वर्बल नॉन वर्बल RS अग्रवाल S चांद पब्लिकेशन का है, या आपका न्यू अप्रोच टू रीजनिंग वर्बल नॉन वर्बल एनालिटिकल रीजनिंग की आपकी बुक आती है BS सिजवाली और इंदु सिजवाली की, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बताया था कि अगर आपको फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स की बुक या अर्थमेटिक की बुक है और राजेश वर्मा अरिहंत पब्लिकेशन की, दीज आर दी गुड रेफरेंस बुक्स फॉर योर CUET प्रिपरेशन। तो अच्छी रेफरेंस बुक्स जो हैं उनको फॉलो कीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको पता चलता है कि क्वेश्चन को किस तरीके से जो है पूछा जा सकता है, क्या फॉर्मेट क्वेश्चन का जो है रहता है जो पेपर में पूछा जाता है। तो आपको स्टैंडर्डाइज्ड रेफरेंस बुक्स जो हैं उन्हें फॉलो करना होगा। फिर हमारा आ जाता है प्रैक्टिस क्वेश्चंस फ्रॉम CUET सैम्पल पेपर 2023 टू अंडरस्टैंड द एग्जाम ट्रेंड एंड द टाइप ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड। अभी मैंने आपसे बोला था कि आपको जो अपना पूरा सिलेबस खत्म करना है उसके लिए मैंने आपसे कहा था कि मैक्सिमम 5 मई तक अपना सिलेबस जो है उसे खत्म कर दीजिए, और 10-15 दिन जो है आप किस चीज़ के लिए छोड़े जाएंगे। अब लास्ट के जो 10-15 डेज हैं वो आपको छोड़ने हैं। आपने पढ़ाई तो पूरी कर ली, अब इवेल्युएट कैसे करेंगे उसके लिए आपको क्या करना होगा कि लास्ट के 10 डेज में आप सैम्पल पेपर जो है उनको जो है लगाइए बैठ करके, क्योंकि जब आप सैम्पल पेपर लगाते हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको बोला कि आपका जैसे लैंग्वेज का पेपर है या डोमेन स्पेसिफिक पेपर है, इसके लिए आपको 45 मिनट्स का ही टाइम मिलेगा अटेम्प्ट करने के लिए। आपको देखना होगा कि कितने टॉपिक्स जो हैं वो आप जो है क्वेश्चंस के जो फॉर्मूलाज हैं उन्हें रिकलेक्ट कर पा रहे हैं, साथ ही साथ आपको अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है वो पता चल पाएगी। और वो तभी आपको पता चलेगी जब आप क्वेश्चन पेपर जो है उसको सॉल्व करेंगे, देन ओनली यू विल फाइंड आउट कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हैं। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हमारा कोई टॉपिक है वो बहुत अच्छा है लेकिन हम उसको पेपर में अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे, या हम टाइम जो है हमें ज़्यादा लग रहा है। तो वो सब आपको कैसे पता चलेगा, जब आप टेस्ट पेपर जो है उसको सॉल्व करेंगे, सैम्पल पेपर को सॉल्व करेंगे। तो लास्ट के 10 डेज जो है 10-15 डेज वो आपको सैम्पल पेपर जो है प्रीवियस ईयर के उनको सॉल्व करने के लिए, या अदर सैम्पल पेपर्स जो हैं, क्योंकि 2021 से ही हमारा CUET आया था तो वो जो पेपर्स हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन आप सैम्पल पेपर लगाइए, देन ओनली आपका जो है आपको पता चलेगा कि एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है वो क्या है, और वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा पेपर को जब फाइनली आप पेपर फेस करेंगे उसको सॉल्व करने के लिए। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग,
डू नॉट लूज फोकस, स्टे मोटिवेटेड। फोकस नहीं लूज करना है, हमेशा मोटिवेटेड रहना है। कई बार ऐसा होता है कि आपने अभी जैसे मैंने बोला अपने प्रीवियस टिप्स में कि आपको जो है सैम्पल पेपर सॉल्व करने हैं, उससे आपको आपकी परफॉर्मेंस पता चलेगी। कई बार ऐसा होता है कि हमने पेपर लगाया लेकिन उतना अच्छा हमारा जो परफॉर्मेंस जो है टेस्ट में नहीं रहा, तो हम जो है हमारा फोकस उससे चला गया है या हम उससे डीमोटिवेट हो गए, डिस्करेज हो गए, हमें लग रहा है कि नहीं हो नहीं पाएगा। तो उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी मेहनत करते रहिए, अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखिए, देन ओनली यू विल अचीव योर गोल और टारगेट। और सबसे लास्ट में कहूँगी, प्रैक्टिस मॉक टेस्ट पेपर। मॉक टेस्ट जो है वो ज़रूर लगाइएगा लास्ट में, क्योंकि इस साल का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो सीबीटी बेस्ड होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। लास्ट ईयर तक जो है हमारा सीयूईटी का जो एग्ज़ाम होता था वो ऑफलाइन में पेन पेपर मोड में होता था, लेकिन इस बार कैसा होगा, सीबीटी मोड में होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा। तो जो आपकी नर्वसनेस है, एंशियसनेस है, वो सारी आपकी जो है निकल जाएगी जब आप मॉक टेस्ट पेपर जो है अटेम्प्ट कर लेते हैं। और आपको एक रियल एनवायरनमेंट जो है मिल जाता है जब आप मॉक टेस्ट पेपर लगा लेते हैं, कि आपको एक आइडिया हो जाता है कि एक जो घड़ी जो है वो चल रही है और उस घड़ी के अकॉर्डिंगली आपको जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्योंकि अभी अगर आप सैम्पल पेपर जब लगाते हैं तो सैम्पल पेपर में तो कई बार ऐसा होता भी है कि हम लोग अपने लिए बायस हो जाते हैं, और जो है बायसनेस में कई बार क्या होता है 45 मिनट्स की जगह 50 मिनट्स का टाइम ले लिया, 1 आवर का ले लिया सॉल्व करते हुए। लेकिन जब हम मॉक टेस्ट पेपर करते हैं तो वो बिल्कुल एक्चुअल जो है सीयूईटी लाइक एनवायरनमेंट जब हमें उसमें मिलता है कि भाई वो वहाँ पे टाइमर सेट रहता है। आप जब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जब आप अपीयर करते हैं तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपको 45 मिनट्स का ही टाइम जो है उसमें मिलेगा, और जैसे ही वो 45 मिनट्स जो है ओवर होंगे देन ऑटोमेटिकली आपका पेपर जो है वो सबमिट हो जाएगा। तो उस एनवायरनमेंट के लिए you have to appear mock test paper. So these are the tips I suggest. This will help you to enhance your speed and accuracy. जब आप मॉक टेस्ट पेपर लगाते हैं तो इससे आपकी स्पीड और एक्यूरेसी जो है वो एनहेंस होगी। साथ ही साथ ये जितने भी टिप्स हमने सारे शेयर किए हैं वो आपको हेल्प करेंगे कि जो भी आपने कोर्स अपने लिए डिसाइड किया है वो कोर्स आपको मिल पाए, जिस कॉलेज में आप जाना चाहते हैं उस कॉलेज में आप जा पाएँ, और जिस यूनिवर्सिटी को आप टारगेट कर रहे हैं उस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिल पाए। स्टिल अगर आपके जो हैं फिर भी डाउट हैं रिलेटेड टू योर प्रिपरेशन ऑफ जनरल टेस्ट, देन राइट इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो एंड डू आप जो है हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है या टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कीजिए। आपकी कोई भी क्वेरी है उस पर आप भेज सकते हैं। आपको पीडीएफ्स मिलेंगे, शॉर्ट नोट्स और जो भी नोट्स रिक्वायर्ड हैं फॉर योर जनरल टेस्ट प्रिपरेशन दैट यू विल गेट। साथ ही साथ वीकेंड कानपुर जो है अपना फुल फ्लेज बैच लेकर के आने वाला है। हमारा जो फर्स्ट बैच है दैट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 3rd April एंड सेकेंड बैच विल स्टार्ट फ्रॉम 6th April फॉर योर CUET 2023 जनरल टेस्ट प्रिपरेशन। तो सारे नंबर जो हैं आपको यहाँ पे हाईलाइट हो रहे होंगे वीडियो पे, साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। सो कैंडिडेट गुड लक, स्टे ट्यून्ड टू द वीकेंड कानपुर।